सारे बच्चों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते। कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको एक पनिशमेंट देना चाहिए। पैसे से एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन के लिए प्रत्येक स्कूल या जो भी प्रत्येक स्कूल है या कॉलेज लेवल की बात करें या स्कूल लेवल की बात करें, तो वहाँ का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए या बच्चे को उन सारे संस्कारों के साथ स्टडी करवाई जाए जो अपने भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को बहुत लंबे टाइम तक उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और वो संस्कार अगर हम उन संस्कारों के साथ, जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल लें, आज हिंदी और इंग्लिश की अपने बात करें, जो छोटी क्लासेस या बड़ी क्लासेस में, उनमें जितनी भी पोइट्रीज हैं या जितनी कविताएं या जितनी कहानियां हैं, उनमें बहुत सारी कहानियां अपने वेस्टर्न जगह से उठा रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। जबकि अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस की हैं, रानी लक्ष्मीबाई की हैं, राजा राम मोहन राय की हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक उनकी बायोग्राफी रही है। क्यों ना हम वो बायोग्राफी लगाएं और उनमें जो एक हिसाब से वेस्टर्न का भद्दा कह सकता हूँ मैं, भद्दा जो इस टाइप की कहानियाँ हैं, उन स्टोरीज को वहाँ से हटाया जाए और अपनी खुद की कहानियाँ ली जाए। तो एक अच्छा सिस्टम देना और साथ में संस्कारों के साथ एजुकेशन देना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज के टाइम। नहीं, इस चीज़ को मैं सही नहीं मानता। ये जो रूल है, इससे एजुकेशन का स्तर डेफिनेटली कम हुआ है। कुछ तो प्रेशर स्टूडेंट पे रहना चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छी पढ़ाई करे। मैं मानता हूँ कि उनको मोटिवेट करना ज़्यादा बेटर है प्रेशर देने के बजाय, लेकिन थोड़ा बहुत इस एज में, जो एज है उस एज में थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ प्रेशर रहना चाहिए। मेरी पर्सनल मैं एडवाइस दूँ तो जैसे अभी किया है कि किसी स्टूडेंट को आप फेल नहीं कर सकते, इससे बेटर है कम से कम ऐसा रूल कुछ आए कि एक चांस तो स्कूल को मिलना चाहिए कि मान लो बच्चा उस लेवल का है ही नहीं, आप 9 से 10th में भेज पाएँ या आप 7th से 8th में भेज पाएँ, तो एक बार उसको रोकना चाहिए। एक बैरियर होना चाहिए, यानी उसको रोके नहीं तो कम से कम बैरियर नहीं तो एक ब्रेकर जरूर होना चाहिए। उसके आगे की क्लास में भेजने से पहले उसकी कम से कम इतनी क्वालिटी तो हो कि वो उस क्लास में जा पाए। पनिशमेंट को मैं खुद मेरे लेवल पे गलत मानता हूँ। मेरा ज़्यादातर मानना ये है कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन आप सारे बच्चों की, जो वो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत उनके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाती है, सारे बच्चों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते। कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको एक पनिशमेंट देना चाहिए, बट एक लेवल तक एक पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे पास गार्जियन आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप, हमें इसके मार्क्स चाहिए अच्छे, आप कुछ भी करो हम आपके साथ हैं, पनिशमेंट देने के लिए भी हम आपके साथ हैं। उनको मैं कहता हूँ हम पनिशमेंट नहीं देंगे, हम मोटिवेट करेंगे बच्चे को, लेकिन फिर भी हमें कुछ बच्चों के साथ उनको थोड़ा बहुत इस टाइप से पनिशमेंट देना पड़ता है, धमकाना पड़ता है। जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो प्रॉपरली सही रूल मेरे हिसाब से नहीं है कि पूरे टीचर को बाउंड करना। और इसमें अगर किसी बच्चे ने जाकर के भी कहीं बोल दिया, गार्जियन ने जाकर के बोल दिया हमारे बच्चे को पीटा था, सारा प्रेशर एक टीचर पे आ जाता है। टीचर की किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी मेरे हिसाब से कभी नहीं होती है, वो जो करता है उस बच्चे की भलाई के लिए करता है। अब इस चीज़ से टीचर डरेगा, अगर वो डरेगा तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो आप बच्चे का जो एक्सेप्टेशन आप लेके बैठे हैं गार्जियन रिजल्ट की, वो कम्प्लीटली पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा, और हर संभव जो मेरा सपोर्ट दे सकता हूं वो मेरा साथ में, मैं उनकी जो भी हेल्प कर सकता हूं मैं करूंगा। उन्होंने इस चीज़ को सोचा, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली सीढ़ी वही है कि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। फिर मेरी तरफ से सर को मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि इस सिस्टम में आप उन लोगों को शामिल करें जो नैतिक मूल्य रखते हैं। टीचर भी जो नैतिक मूल्य रखते हैं, मैंने पहले ही कहा, वो ट्यूटर नहीं होने चाहिए, वो टीचर होनी चाहिए। समाज में उनकी एक वैल्यू होनी चाहिए, केवल ऐसे नहीं कि ये अच्छा पढ़ाता है, उनकी ये वैल्यू भी होनी चाहिए कि ये भी हर आदमी के जहाँ देखते हैं इसका बिहेव बहुत अच्छा है, लोगों से मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, अपने स्टूडेंट को समझाने का तरीका, अपने स्टूडेंट के साथ रह करके उनसे बात करने का तरीका,
इस टाइप का उन लोगों को ज़्यादातर लिया जाए जो केवल सक्सेस नहीं है, जो वैल्यूएबल भी हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँ, जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत सारे लोग अपन लोग आइडियल मॉडल मानते हैं। उनके पास इतनी कोई संपत्ति नहीं थी, उनके पास एक वैल्यू थी। तो टीचर वो आए जिनकी एक सोशल वैल्यू भी रहे। कोचिंग का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। स्कूल क्या है? स्कूल का मतलब एक हिसाब से है प्रिंसिपल डेवलप करना, बच्चे का टोटली डेवलपमेंट करना। ये हमारे पहले से चल रहा है और ये होना चाहिए। एक स्कूल चाहता है कि, या उसके रूल इस टाइप के होते हैं कि बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट हो, उसका मेंटली डेवलपमेंट हो। लेकिन आजकल जो कोचिंग चल रही है वो मोस्टली मेंटली डेवलपमेंट कर रही हैं, या मैं ये कहूँ मेंटली भी ज़्यादा नहीं कर रही, रेटाकेशन पे ज़्यादा डिपेंड चल रही हैं, क्योंकि ये कंपटीशन ऐसा आ गया। बाकी उसको एक बैलेंस डाइट मिले, उसको भारतीय संस्कृति जो है उसके बारे में, संस्कृति के बारे में उसको नॉलेज मिले, वो कोचिंग्स में नहीं आ पा रहा है। जैसे मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स की बात करूँ तो वो भी क्या है, जैसे अपने मेन प्रॉपर साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, इंग्लिश का लिटरेचर है, उसको भी वो प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते, पूरा नहीं पढ़ा पाते। वो केवल और केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस टाइप की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट तो उस फील्ड में हो रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हमारी संस्कारों के साथ सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और मैं पढ़ करके एक ऑफिसर बनूं, उसके साथ मैं पढ़ करके एक अच्छा इंसान बनूं, ये स्कूल की थीम थी। ये कोचिंगों के पास थीम नहीं है। वो जो अच्छा इंसान बनूं, उस थीम में कोचिंग्स नेगेटिव हैं, स्कूल पॉजिटिव है। डेफिनेटली मैं सबको कहना चाहूँगा, अगर इस टाइप की कोई पिक्चर आती है, जैसे जिसके अंदर टीचर जो है एक हिसाब से आइडियल रूप से प्रेजेंट होता है, तो मैं सभी डायरेक्टर से कहना चाहूँगा कि निदेशक जो भी संस्था के हैं उनको कहना चाहूँगा, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखानी चाहिए। क्योंकि बच्चे के लिए उसकी माँ, उनके मम्मी पापा वो रोल मॉडल होते हैं, और एक हिसाब से टीचर भी उसको टीच करता है, शिक्षा देता है। मैं ट्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर की बात कर रहा हूँ। जैसे ट्यूटर भी आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, केवल सिलेबस करवाना वो ट्यूटर है। अगर कोई बच्चा गलत चल रहा है और मैं उसको टोक करके सही करता हूँ या मोटिवेट करके सही करता हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं ट्यूटर नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को रोल मॉडल बनाया जाए, ट्यूटर को नहीं बनाया जाए।